अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज हम एमसीक्यूज़ नहीं पूरा ही पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो 1 घंटा होगा वो आपको मेरे साथ स्पेंड करना है। आपको ये पूरी डिटेलिंग के साथ ये पेपर सारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको मैं पूरा फुल्ली डिटेलिंग के साथ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, तो आपको बस वो यहाँ पे मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आई होप सबू ने ये क्वेश्चन तो किया ही होगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट जिसने भी मेरा वीडियो चेक किया होगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन वहीं पे छपा हुआ है। वो आप चेक करके जाके चेक कर सकते हो वहां पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एक बोट है वो एक रिवर में चल रही है। ये देखिए, ये हमारे पास वो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, फिर उसी पॉइंट से फिर से वापस आ रही है, फिर उसी पॉइंट से पहले इस पॉइंट से इधर जा रही है, फिर इसी पॉइंट से वापस आ रही है। इतना ही हमारे पास बोल रही है। ये होता है कि जब वो फ्लो के अगेंस्ट जा रही है तब वो अपस्ट्रीम में होती है, तो ये इतना टाइम लेती है 8 आवर्स एंड 48 मिनट्स लेती है। ये भी आप याद रखोगे। और जब ये डाउन स्ट्रीम में फ्लो के साथ आती है वापस, तो इसको कितना लगता है 4 आवर्स। याद रखना, इतना तो दिमाग में आपको रखना है। नाउ ये डिस्टेंस सेम रहती है क्योंकि इसी पॉइंट से इधर तक जाती है और इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आती है। डिस्टेंस आपको सेम रही। नाउ आपको दो चीजें याद रखनी है। यहां पे आपको स्पीड ऑफ बोट आप क्या लोगे, स्पीड ऑफ बोट आप क्या लोगे x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लोगे y। याद रखना y। और अगर आपको बोला जाएगा स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या रहेगी, वो हमेशा जो बोट की स्पीड रहती है उसको हम माइनस करते हैं जो हमारे पास फ्लो ऑफ द स्ट्रीम होता है, वो रहेगी यहां पे x माइनस वाई। याद रखना, ये होगा स्पीड इन अपस्ट्रीम। याद रखना इतना। अब जब हम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में देखेंगे, वो फ्लो के साथ जब चलती है ना उसको मदद मिलती है, तो वो हो जाएगी x प्लस वाई। ये क्या मैंने बोला, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। इतना आप याद रखोगे। नाउ इतना तो आपको पता चला, डिस्टेंस सेम है, तो आप क्या करोगे, जब आपको ये मिला तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे। नाउ यहां पे देखिए, मैं इधर पे इजीली देखना मैं क्या करने वाला हूं, आप समझना। देखिए यहां पे मैं बोल सकता हूं ना, स्पीड किसके बराबर होती है, वो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होती है। और अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा वो स्पीड इनटू टाइम होती है। याद रखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मत समझना कि मुझे इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी बराबर होगी, टाइम इंटू स्पीड के बराबर होगी। नाउ यहां पे मुझे बोलिए, जब अपस्ट्रीम में होगी तो क्या स्पीड रहेगी, उस वक्त आपको पता ही है एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास स्पीड निकली ना अपस्ट्रीम में, इंटू इसमें टाइम कितना लग रहा है 48 मिनट्स। जरा मुझे बोलिए 48 मिनट्स को कन्वर्ट करिए आवर्स में, कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, जिसको ये नहीं आ रहा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, उसने छोड़ा होगा। तो यहां पे क्या करोगे, 48 डिवाइड बाय 16, तो 12 का सबको याद है ना, छोड़िए बाद में गया 12 का, 2 का तो सबको याद होगा ना। चलिए देखिए, 2 इंटू 30, 2 इंटू 24, 2 इंटू 15, 2 इंटू 12, और 3 5 3 4। इतना तो आपको समझ आया होगा। तो आप ये लिख सकते हो ना, 8 4/5 लिखा आपने ना। मुझे बोलिए इसको वही करोगे ना, 8 4/5, वो कितना होगा, 8 5 40, 8 40 और 4 44 होता है। ये आप लिख सकते हो 44/5। इतना आपको निकल गया किसकी डिस्टेंस, जो अपस्ट्रीम में आपको ये डिस्टेंस मिल रही है। अब बोलिए मुझे स्पीड इन किसमें, डाउन स्ट्रीम में क्या मिलेगी आपको, जरा मुझे बोलिए क्या निकलेगी वो। अब देखिए वो मैं कैसे निकालूंगा। यहां पे मैं फिर से x प्लस वाई इंटू कितने आवर्स निकल रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं, और डिस्टेंस ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम। तो मैं कर सकता हूं ना इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट। ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के, अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर है ना। तो चलिए देखते हैं ये किसके बराबर। तो आप यहां पे लिखिए, ये x माइनस वाई इंटू किसके बराबर होगा, x माइनस वाई इंटू 44 बाई कितना है 5, वही है ना, इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 4। जरा मुझे बोलिए इसको आप काट, यही नहीं, इससे नहीं सकते हो, 4 1 जार 4 11 जार, खत्म खेल। ये हो गया 11x माइनस 11y डिवाइड बाई 5, वही है ना, 5 नीचे से आएगा। नाउ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। आपको इतना समझ तो आया होगा। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, वही निकला। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत जगह है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, x वाले इस साइड और y वाले इस साइड। ये हो गया 11x माइनस 5x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस, ये इधर पे ये 5y
प्लस ये माइनस में है ना, प्लस 11y के बराबर। अब देखिए ये कितना हो गया, 6y, ये हो गया ना 6 और 5 शतपंच के का, सॉरी यार 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 होते हैं, तो वो हो गया 11x इज इक्वल टू, और ये हो गया 16y, इतना ही हो गया। नाउ x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 16/11। ये क्या निकला आपको, जरा मुझे बोलिए ये किसका रेशो निकला, ये किसका रेशो, मैंने कहाँ पे गलत किया, जरा मुझे बोलिए, जरा जो जो ध्यान से देख रहा होगा उसको समझ आया होगा मैंने कहाँ पे गलत किया। कहाँ पे किया, ये देखो, ये मैंने किया ना, ये 11 मैंने 11x ही लिखा, वही लिखा मैंने, तो ये क्या कितना हुआ, ये 6, मतलब ये कितना हुआ, शतपंच का 6 हो गया, इतना तो समझ आया होगा। जरा इसको काटिए अब 8 से, 2 8 16, 2 3 6, मुझे बोलिए क्या आया, 8/3 आया ना। तो मैंने क्या लिखा था, x किसकी मैंने स्पीड ली थी, जरा मुझे बोलिए, x किसकी मैंने स्पीड ली थी, जरा मुझे बोलिए जल्दी, x किसकी स्पीड ली थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वही ली, स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ बोट ली थी, स्पीड ऑफ बोट ली थी, एंड y किसकी ली थी मैंने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वही आपको निकालना था, स्पीड ऑफ बोट इन सिटिल वाटर एंड वाटर करंट की लेनी थी। वो कितना निकला आपको, 8:3, तो इसका करेक्ट आंसर 8:3 होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको सीधे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार करके दिखाऊंगा कैसे होता है। आपको पता होगी ना जो हमारे पास क्या होता है, कि जो हमारे पास मतलब एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज होता है टोटल सम वही होता है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वही होता है ना। यहाँ पे अगर आपको सम तो इजीली निकाल सकते हो ना, आपको एवरेज दिया है, कंजुगेटिव टर्म्स कितने हैं, 7 दिए हैं, तो आप कर सकते हो ना 7 × 45 इज इक्वल टू सम, वही हुआ, आपको सम मिल गया। नाउ मैं टर्म्स को डिफाइन करता हूँ। मैं मानता हूँ पहली टर्म ए थी, दूसरी टर्म अगर मैं बोलूँगा, पहली टर्म ए थी, वो ऑड थी, समझ आया, वो ऑड थी, तो दूसरी ऑड कैसे बनेगी, a+2, मतलब जब मैं इस ऑड को 2 ऐड करूंगा, जब मैं उसको 2 ऐड करूंगा, तो जैसे 1 + 2 मैं करता हूं, वहां पे क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा। 1 + 4 क्या करूंगा, वो क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा। 5 1 + 6 वो क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा ना, वही मैंने किया यहाँ पे, समझ आया होगा। मैं करता हूँ a + 4, या x लीजिए, क्या लीजिए, आपको जो भी समझ आएगा वो लीजिए। a+7 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, a + 8, और कितनी आ गई है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे a+8 मैंने लिखा, a+10 लिखता हूँ, a+12 लिखता हूँ, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई ना। मुझे बोलिए ये कितने एज आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये इन्हीं का एडिशन होगा ना, ये सम होगा ना, ये इन्हीं का एडिशन सबको पता ही होगी। चलिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोलिए, 7 5 45, एक कैरी आया, 7 4 28, और ये हो गया 3, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, और 315 हो गया, ये वही हो गया 315। चलिए यहाँ पे ये 7a हो गया, प्लस ज़रा इनको प्लस कर लीजिए, ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हुआ, 20, 20 और 10 हो गया, कितना हो गया, 30, 30 और 12 हो गया 42। इतना तो आपको समझ आया होगा, सबको पता ही है, 315। अब यहाँ पे देखिए 42 को इधर लीजिए, 7a इज इक्वल टू 42, ये 3 बच गया, यहाँ पे 11 तो 7, यहाँ पे 273, 7 1 जार, 7 3 जार 21, 6 गया इधर, 7 9 जार 36, ये हो गया 39। हमें क्या फाइंड करनी थी, लार्जेस्ट टर्म, करिए 39, ए का वैल्यू आपको निकल गया, 39 + 12 कितना हो गया, 9 और 2 11, और 3 1 4 और 51, कहाँ है 51 है, हाँ शुक्र अल्लाह का है। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले मिलाते हैं आपको अपनी फैमिली से। ये है आपकी और हमारी फैमिली, इसको हम बोलते हैं लर्नर्स की फैमिली। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू सेशन को प्रैक्टिस करना है, आप यहाँ पे आ सकते हो। प्रीवियसली आस्क्ड सारे एमसीक्यूज है, आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको बोला वो मैंने सारे एमसीक्यूज इस पर डिस्कस किए हैं, आप यहाँ से आके उनको प्रैक्टिस करते सकते हो। फर्दर अगर आपको अच्छा लगता है आप इसको बढ़ाने में मदद कर सकते हो। बाकी चलिए अपने क्वेश्चन पे। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे, ये रहा आपका और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हैंस है, फ्यू हैंस है, सबको पता होती है, हैन के 2 टांगे 1 सिर, काऊ के 4 टांगे 1 सिर, है ना। मतलब जिसको लीनियर इक्वेशन आती होगी उसने इस क्वेश्चन को फोड़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, 140, किस किस की, हैन और काऊ की, याद रखना। देखिए अब मैं हैन को मानता हूँ x, इसको मानता हूँ y, तो फिर मुझे बोलिए अगर मैं x + y करूंगा, x + y, पहले मैं हेड्स लेता हूँ, x + y
कितना हो गया 48। चलिए 48 लेता हूं। अब मुझे इसी को लेता है ना, तो फिर इसकी कितनी लेग्स होती है, तो मैं 2x जितनी इसकी लेग्स कितनी होती है, वो होती है 2 होती है, दैट्स वाई 2 इंटू एक्स मैंने किया, 2 इंटू एक्स। हैन की कितनी लेग्स है 2 है, और काउ की कितनी होगी 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 140। जरा मुझे एक चीज बोलिए, यहां से अगर आप 2 को कॉमन, इक्वेशन को थोड़ा तोड़ने के लिए इसको मैं करता हूं 2 1 2 2 4 270 वही लिखा मैंने। जरा इसको इधर लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 नहीं 70 सॉरी कितना हो गया 70, हाँ 70 हो गया। यहाँ पे कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। मुझे बोले सब्ट्रैक्शन सबको को आता है ना, सब्ट्रैक्शन करिए इस इक्वेशन में, ये और ये कैंसिल, ये हो गया y इज इक्वल टू, जरा इसे काटिए, ये हो गया 2 और यहाँ पे 6 और 22, y इज इक्वल टू 22। आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ वाइज। आपको क्या निकला, ये आपको काउज निकला। नंबर हमने क्या निकला लिखा था, y हमने काउ रखा था, हाँ y हमने काउ रखा था ना। अब मुझे हैन का ये इसको इधर पे पुट करिए, इधर पे इधर पे इधर पे जरा इधर पे पुट करिए, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 22 कितना हो गया 2, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 26। करेक्ट आंसर है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 26। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी है। आपको इसमें कंपैरिजन दिखाना है, रिलेशनशिप दिखानी है। क्रिकेट में बैलेंस होती है, बिलार्ड में क्या होता है वो सबको पता है, वो क्यों होती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पर नजर दोहराइए, और ये क्वेश्चन मैंने कैसे किए करवाए हैं, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पढ़ा ही है, मैंने बोला था इसको पार्टीशन में करते हैं। ये किसकी बात कर रही है, ये पार्टीशन में भी नहीं होगा, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बोल रही है कि इंट्रोड्यूस द मैन, वुमेन किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, मैन को, याद रखना ये दो, ये इसकी और पॉइंट कर रही है। अब इसने क्या बोला है कि वुमेन की जो मदर है, वुमेन ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, जो वुमेन की मदर है उसकी जो मदर है, उसकी जो मदर है, माई मदर्स, जो ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स, ये जो इसकी मदर है इसका सन है, दैट मीन्स ये इसका क्या है, ये इसका बाई है, इस और ये इसका सन है, ये इसका सन हो गया ना, इसका सन और इसका बाई है। अब ये इसको कैसे रिलेट होगा, मतलब जो इसकी बहन की ये बेटी है, क्या है बहन की, ये वो वुमेन है, बहन की वो बेटी है, तो वो ये इसकी क्या लगती है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, इस मैन और इस वुमेन को क्या रिलेशन है आपस में, जरा मुझे बोलिए क्या लगती है आपकी, सबको पता होगी, ये क्या है नीस, बांजी है इसकी, क्या है बांजी है इसकी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर प्लेंटी ऑफ टमाटोज इन द फ्रिज, ऑलरेडी वहां पे प्लेंटी ऑफ टमाटोज है, द डैश डैश बाई any you select the options, there is must by। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे must by नहीं आएगा, क्योंकि must by क्या होता है कि ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके पास चॉइस है, आपके पास नेसेसिटी मतलब है भी, मतलब अगर आप नहीं भी लाओगे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आप बोल सकते हो। मस्ट क्या होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन करते हो, देयर इज प्लेंटी ऑफ टमाटोज इन द फ्रिज, डैश डैश बाय एनी, मतलब ये इसको मतलब ऑप्शन देता है, मतलब इसको बोलता है वेदर यू मे बाय और नॉट बाय, इसकी हिसाब से ये इसको बोल रहा है। यहाँ पे मे नॉट, मे आप कहाँ पे यूज करते हो, जब आपकी फॉर्मल ये होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है ना, फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे शुड नॉट आप कब यूज करते हो, जब आप एडवाइस या ड्यूटी करते हो। और अगर आपको मतलब जैसे ही वेदर का यूज करना होगा ना, वेदर और नॉट का यूज करते हो, तो आप यहां पे यूज करते हो नीड नॉट। यहां पे देयर आर ऑलरेडी, जब आप दिखाओगे कि नेसेसिटी किसी चीज की, तो आप यूज करते हो नीड का। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या है, वो है नीड नॉट। देयर आर प्लेंटी ऑफ टमाटोज इन फ्रिज, नीड नॉट बाय एनी, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसको क्या बोलते हो, या तो आप ला सकते हो लेकिन ऑलरेडी वहां पे हैं टमाटोज। इसका करेक्ट आंसर नीड नॉट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये रहा आपका ओरल क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर, ही फॉर्मड ए क्लोज फ्रेंडशिप विथ ए ग्रुप, विद द ग्रुप नहीं आएगा, ये कॉमन सा ग्रुप है, तो मुझे लगता है जहां तक मुझे यहां तक है पता, इसका विथ ए आएगा, ऑप्शन ए। तब भी आप कमेंट सेक्शन में बोलना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मेरे हिसाब से ये लगेगा, और यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन देखनी है आपको, किसमें है, मतलब पंक्चुएट कौन अच्छे से किया गया है, कौन करेक्ट सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन सही से लगा हुआ है। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें है आई डू नॉट वांट कॉमा, ये नहीं आएगा। यहाँ पे इसमें ये भी नहीं आता है, एक्स ट्रॉफी तो नहीं आएगा, इसका ये आएगा, सीधी सी बात है, आई नो व्हाट यू वांट, करेक्ट आंसर यही है इसमें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए यहाँ पे आपको सीधी सी बात बोलनी है कि इसकी जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है ना, जैसे टिप्पड ऑफ है, इसकी आपकी करेक्ट ये बोलनी है, मीनिंग बोलनी है। आपको अगर पता होगी टिप्पड ऑफ क्या होता है, वार्न करना किसी भी चीज़ के बारे में या इंफॉर्मेशन देना, तो ये यहाँ पे सीधी सी बात हो, गिव एडवांस इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन देना किसी चीज़ के बारे में, इसका करेक्ट आंसर यही है। प्राइवेट भी नहीं होगा, ट्रॉपड ओवर भी नहीं होगा, थ्रेटनड भी नहीं होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, ही हैज़ ए डैश डैश फॉर राइटिंग, इनमें से आपको करेक्ट फ्लेयर उठाना है। ये क्या है, ये अगर आपको कोई भी बोला, जरा इनको वर्ड्स को क्या बोलते हैं मुझे बोलना, कि इनमें कमेंट सेक्शन में बोलना कि इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जो ये एक जैसे साउंड करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से वर्ड्स बोलते हैं, एच से आता है, ये आप बोलना। चलिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई भी बोलेगा ना, पहला फ्लेयर, FLARE, फ्लेयर क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ की बर्स्ट साउंड मिलोगे ना, फॉर एग्जांपल कभी कभी वो हो जाता है ना, फुदकता है आग, उसको हम बोलते हैं फ्लेयर, याद रखना है, फुदकना, उस चीज का फुदकना, बर्स्ट होना, या लाइट का बर्स्ट होना, उसको हम बोलते हैं ना। यहाँ पे और एक है फ्लेयर। फ्लेयर क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट। तो ये यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे यही वाला FLAIR आएगा। क्या आएगा, FLAIR, नेचुरल एबिलिटी है उसको राइटिंग करने की। अब ये फियर क्या है, सबको पता है, जो आप गाड़ी में चढ़ गए, किराया देना है, जो आप कहीं पे बैठे हो वहां पे फियर देना है उस चीज का, तो ये आपको पता ही है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने अपने एमसीक्यू सेशंस में कराया है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो किसमें, कंप्यूटर के जो मैंने एमसीक्यू सेशंस किए हैं। आपको बोलना है कि जो ग्राफिक टैबलेट है, जो ग्राफिक टैबलेट है, जिसको आप क्या बोलते हो, अगर आपको दूसरा नाम उसका पता होगी ना, अगर आपने डिजिटाइजर देखा होगा, अगर आपने, सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपने किसी, मतलब जो हमारे पास पेंटर्स होते हैं ना, जो फोटोशॉप का यूज करते हैं, वो उसी इसका करते हैं, ये इसकी प्राइमरी फंक्शन होती है ड्राइंग करना, याद रखना, ड्राइंग करना, सिंपल से इसके स्केचेस जो बनाते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे इससे इजी क्वेश्चन है कि ये बोलता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज तो सबू ने किया होगा ना, जब आप Ctrl+P देते हो ना, Ctrl+P, आपको जब वो व्यू एक दिखता है, जब आप डॉक्यूमेंट आपको दिखता है कि ये किस शेप में आपको दिखेगा, जब आपको प्रिंट निकलेगा, उसको आप क्या व्यू बोलते हो, सर आप मुझे बोलिए किस व्यू में आप वो देखते हो। बड़ा ही ईजी है, ये भी हमने किया है, उसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, याद रखना, प्रिंट लेआउट व्यू। ऐसे वो दिखता है और नीचे दिखता है प्रिंट, याद रखना, इसमें वो पेज दिखता है, A4 का रखना है, क्या है, यहां से आपको दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे क्या बोलना है, ऑटो सम का काम क्या होगा, ऑटो सम का क्या होता है, मतलब जो उसमें ऑटो सम होता है ना, उसका काम क्या होता है एक्सेल में, जरा मुझे बोलिए उसका काम। सिंपल सी बात होती है ना, उसका काम ही होता है कि जो हमारे पास सेल्स होती है, सिलेक्टेड सेल्स होती है, उनका ऐड करना, उनमें जो नंबर्स होते हैं उनका ऐड करना। तो दैट मीन्स ये आपका सिंपल सी बात है, ऐड अप द नंबर्स इन द सिलेक्टेड सेल, जो भी उनमें नंबर्स होंगे उनको सम करना। बहुत ही ईजी था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये, आपको जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसएस डेटाबेस है ना, उसका आपको क्या बोलना था, एक्सटेंशन बोलना था। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हम पीपीटी का सॉल्व करते हैं, पीपीटी ऐसे डॉट पीपीटी, या आप क्या करते हो XLS करते हो, किसका मतलब एक्सेल का, ऐसे ही करते हो ना, मतलब जो उसका आके बात है, या डॉक होता है आपके पास, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपको पास ये एक्सटेंशन होती है। आपको ऐसे ही बोलना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास एसएस डेटाबेस का क्या एक्सटेंशन है, वो होता है .mdb, याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर था। ये आपका पीपीटी का होता है, ये आपका एक्सेल का होता है, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एसएस डेटाबेस का होता है। आई होप आपको ये इसका आंसर दिया होगा। यहां पे बोलना था आपको ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहां पे बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन को आपको प्रोटेक्ट करना है, किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। आप मुझे बोलिए सिंपल से, आप क्या काम करते हो अगर आपको किसी को एक्सेस नहीं देना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वाईफाई है, वाईफाई को आप मतलब किसी को, सबको अगर आप ओपन रखोगे, कोई भी आएगा उसको चलाएगा, उसको मतलब एक्सेसफुल ना बनाने के लिए आप क्या करते हो, एनक्रिप्शन करते हो ना, सिंपली उसको पासवर्ड और ये रखते हो, मतलब पासवर्ड रखते हो, जो ही उसको ऑथेंटिकेट, जब भी वो पासवर्ड देगा तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसका सिंपल सी आंसर था एनक्रिप्शन, सिंपल सी बात थी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये था करंट अफेयर के बारे में, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये सिंपल सी बात है, आपको बोलना था हिट बाय ट्रॉपिकल डालिया, किससे, जिसने भी ये पढ़ा होगा, मतलब ये किसमें थी न्यूज़, आई थिंक मैंने ये पढ़ा था, ये किसमें मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आई थिंक मैंने ये करंट अफेयर में कहीं पे पढ़ा था। तो इसका करंट जो था आंसर था वो था क्यूबा। आई होप आपको ये पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन, ये शजर क्लासेस में, शजर क्लास जो हमारे पास इलाही महफूज सर है उसने ये पढ़ाया था, ये मुझे उसका याद है। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन किसको डिक्लेयर किया गया है, ये किया गया है डल लेक को। आई होप आपको ये पता ही होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 18 वाला। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड, ठीक है ये। अगर आपको यहाँ पे पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, हाँ ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और रैटल तो सबू को पता ही होगी। जब भी आपने यहाँ पे क्या देखा होगा 3, लेकिन 3 सबू में एलिमिनेशन नहीं होता, तो ये आपको छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 था। क्या था, 1, 2 और 3। आई होप आपने ये याद रहा होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे है द्राज ब्रिज। ये मुझे भी पता नहीं थी, बट मैंने इस वक्त सर्च करके ये मैंने याद दिलाया अपने आप को, और मेरे को भी अब ये नहीं भूलेगा। ये कहाँ पे है, ये राजौरी में है। कहाँ पे है, राजौरी में है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में बड़ा ही इजी है। डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशनशिप किसके, इनमें से जो नीचे प्रिंसली स्टेटस थी, इनमें से किसके साथ थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थी। आपको बोलना था इसमें से करेक्ट आंसर। हैदराबाद स्टेट भी आता था, ग्वालियर स्टेट भी आता था, जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, बड़ौदा भी आता था। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 एंड 4 करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये है रेलवे ट्रैक रनज ओवर ऑन बाई किसके, ये अक्रॉस मतलब साइड बाय साइड, अक्रॉस बाय साइड बाय साइड चलेगा रिवर के। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, द मार्केट इज नियर टू देम देन अस, हमसे उनका ये है। सीधी सी ये लाइन ही बन रही थी, सीधी सी। चलिए इसके बाद आते हैं इस वाले पर 23। चलिए इसमें एलाइट करोगे यूज, एलाइट करोगे यूज, कोई भी यूज नहीं होगा इसमें, नो आर्टिकल। सीधी सी बात, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं टिक करके रखता हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पे इसका सीधी सी बात है, जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बनाता है दो सेंटेंसेस को जब हम उसको यूज करते हैं, वो होता है कोलन। कौन होता है, कोलन। सबको ये पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये देखिए 25 वाला। यहाँ पे बोलता है कि इस पे क्या है, एंटोनियम ऑफ मॉडेस्ट आपको बोलना है। अगर आपको पता हो कि ना मॉडेस्ट क्या होता है, ये होता है फ्री फ्रॉम एनिटी, आपको इतना पता होनी चाहिए। और इसका जो हमारे पास एंटोनियम है वो है हमारे पास कॉन्सीटेड, याद होता है, कॉन्सीटेड इसका अपोजिट होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे बहुत ही इजी है। समर सीजन को क्या बोलते हैं, कश्मीर और लद्दाख वैली में इसको बोलते हैं ग्रीष्म। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म। याद रखना, ये आपको बुक में, हर किसी बुक में लिख के मिलेगा, वहां पे आपको देख सकते। चलिए वो और एक इजी क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ 2011 में है ये। इसमें बोलना है कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, जरा मुझे बोलिए। वो सबू को भी पता होगी, वो क्या है, सिक्किम है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है। इनमें से सबू को पता होगी वो कौन सा है। हमारे पास गोदावरी है, बिल्कुल ही गलत हो, गोदावरी नहीं है। गोदावरी इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा ना ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसमें कृष्णा है, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत हो। ये भी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें बचा कौन, तो हमारे पास सिर्फ एक बचा, उसको हम बोलते हैं नर्मदा जी। तो नर्मदा ही हमारे पास किसके और वेस्ट में फ्लो करता है, अरबियन सी में। आपको ये पता होनी चाहिए, ये पता ही है ना, ये अरबियन सी, ये कौन है, बे ऑफ बंगाल, और ये है कौन कौन है, इंडियन ओशन। सबको पता है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और ये इधर की ओर फॉलो करती है। नाउ यहाँ पे इधर पे आपको बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जरा मुझे बोलिए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। अगर आपने मेरी ट्रिक देखी होगी क्रॉप्स के रिलेटेड, तो आपसे ये हो गया होगा। वहां पे चेक जा से कर सकते हो उस वीडियो को, यहाँ पे आपसे ये हो जाए। और इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है हमारे पास वीट है। सबको पता है ना, WBC लो है तो 50 ग्राम मस्टर्ड का जूस पियो। ये हमारे पास सारे रबी क्रॉप्स आती है, पहला ही आपका वीट आता है। समझ आया, बस बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे बोलता है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीटिंग कब हुई थी। ये हमारे पास 31 से, याद रखना 30 और 31 जनवरी को हुई थी। कहाँ पे, सबको पता है ना, गोवा में। गोवा में हुई थी, बिल्कुल ही गलत हो। ये कहाँ पे हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। आई होप आपने ये करेक्ट आंसर, ये मैंने डेट ठीक बोला, ये मत बोलना ये गलत है, बस मैंने ये गलत बोला था। और चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है सम ऑफ ए नंबर, अगर आप एक्स लोगे नंबर तो उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, जरा मुझे बोलिए। वो बन जाएगा ना एक्स, ये बोलता है सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, यही बन जाएगा ना इसका स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 2070। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म समझ आता है। ये आप लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2070 इज इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। जरा इसको स्प्लिट कैसे करोगे कि वो इसके बराबर आएगा, जरा मुझे बोलिए। और जो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आपको उस तरह इसको स्प्लिट करना है। तो अगर आप इसको किस में स्प्लिट करोगे, 45 माइनस करोगे ये 46 को, जरा इनको पहले ये करो, ये ना मल्टीप्लाई करो। देखिए ये बराबर आता है 45 इंटू 46, ये 46 है। हाँ, ज़रा इनको मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, खत्म। 4 5 20 और 2 कैरी आया, 4 4 16, 16 2 और 18। ज़रा इसको 207 8 और 2 10 और ये कितना हो गया 2070। अब ये किससे, 45 और 46 से स्प्लिट होता है। इतना तो आपको समझ, इसको हम स्प्लिट कैसे, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकता हूँ 45x प्लस 46x, याद रखना 46x में, और ये क्या है यहाँ पे -2070 इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं। अगर आप ये देखो ना 45x प्लस 46x वो कितने बराबर, x के ही बराबर आएगा, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। आपको इतना तो समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व करोगे खुद, नहीं चलो मैं ही करता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास इजी से x माइनस, याद रखना ये बन जाएगा x माइनस 45, याद रखना x माइनस 45 और x प्लस 45, याद रखना x प्लस 45, याद रखना x माइनस 45 और x प्लस 45 हमारे पास ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इधर ले जाऊँ, ये इधर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 46 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये आ जाएगा -46 में, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस वाला, ये हो गया 45, तो इसका 45 करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे 32 की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मैं कॉन्सेप्ट जो समझ रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे 44 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे ये 44 है ना, मैं इसी को उठाता हूँ, ये 2 डिजिट नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन असल में क्या करते हैं, 44 ये होता है 10s प्लेस पे, ये होता है 1s प्लेस पे। इसको मैं 4 इंटू 10 लिखता हूँ, इसको मैं 4 इंटू 1 लिखता हूँ, और इनमें आपस में एडिशन होता है। वो हो गया 40 प्लस 4, तभी ये बन जाता है 44। ये था कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ आया होगा। अब ये क्या बोलता है, द रिलेशनशिप, द रिलेशन between the two digit number and the sum of the digits of that number and the sum of digits is 4:1। जो उसका सम, एक तो 2 डिजिट नंबर जो है ना, और उसके जो डिजिट्स है उनका सम, उनका रेशो क्या है 4:1। ऐसे समझ आएगा आपको। अगर मैं x मानता हूँ 10s प्लेस पे, y मानता हूँ 1s प्लेस पे, ये बन जाएगा ना 10x प्लस y, क्या हमारे पास नंबर जैसे मैंने ये बनाया था, और जो हमारे पास 10x प्लस y और रेशो है जो इसका x प्लस y का, x प्लस y का, जो हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स यही है ना 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई, और इनका जो रेशो है वो है 4:1। और दूसरी चीज क्या बोलता है, इफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस, जो इसकी यूनिट्स प्लेस पे, ये मैंने बोला यूनिट्स प्लेस पे है। चलिए y जो है हमारे पास 1s प्लेस पे है, और x जो है 10s प्लेस पे है। जो ये y है ना, ये 4 है मोर देन किस पे, जो डिजिट है किस पे, 10s प्लेस पे, दैट मीन्स ये है x प्लस 4 के बराबर। इतना तो आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप इजीली कर सकते हो ना। अगर इसको आप देखोगे ये कितना हो गया 10x ये आप सीधे लिख सकते हो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 4y। समझना ये मैंने कैसे बनाया, ये होता है डिवाइड, असल में ये डिवाइड है, सबको पता है ना। इससे 1 से इधर करूंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, ये यहाँ से डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये ऐसे सीधे 10x प्लस वाई इंटू 1 ऐसे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x जो यहाँ का जो इसके नीचे था x प्लस वाई इंटू किसके 4 का, वही मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप ये देखोगे ये किसके बराबर बन जाएगा। अब इसको इधर लीजिए y को इस साइड से, और इसको ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू, और जब आप इसको इधर ले जाओगे ये बन जाएगा
3y, और इसको काटिए, 3 1 3 2, ये हो गया y इज इक्वल टू 2x। अब इस y को पुट कर दीजिए इसमें, इस y को पुट कर दीजिए इसमें, ये क्या हो गया, ये सीधी सी बात हो गया ना, ये हो गया 2x इज इक्वल टू x प्लस 4, और x किसके बराबर निकलेगा, x किसके बराबर निकलेगा, ये सीधी सी बात है, जब x इधर जाएगा ये निकलेगा 4 के बराबर। इतना आपको समझ आया, जब x 4 के बराबर निकलेगा तो y किसके बराबर निकलेगा, 2 4 जार 8, क्या हो गया 8। अब 44 वन टेंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है, ये 4 हो गया, और जो y है वो वंस प्लेस पे है, तो ये 8 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 48। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसको ये मत करना। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो ही ये हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को लास्ट पे किया करो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे भी इसने थोड़ा सा टाइम लिया था सोचने में कि करना क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 17 है, और फिर जो इसके बाद की जो टर्म्स आती है ना, वो देखो वो कैसे आती है, वो आती है अगर आप ऐड करोगे ना, जो प्रीवियस टर्म है 17 प्लस 17 करोगे ना, 17 प्लस 17 होता है कितना है 34, -2 होता है किसके साथ, वो हो गया 32। ना यहाँ पे देखिए 32 प्लस 17 अगर आप करोगे वो होता है कितना 49, 49 में -2 करो वो कितना हो गया 47, ये भी आ गई 32 भी आ गई, 47 भी आ गई। अब देखिए 47 प्लस 17 करिए, 7 7 49 40, ये 7 7 14, एक कैरी आया, ये हो गया हमारे पास 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास 64, कितना हो गया 64, तो -2 करिए कितना हो गया 62। ऐसे ही जो 62 है इसको कितना करिए प्लस, इसको करिए 17 प्लस, ये हो गया 9 और 7 79, -2 करिए कितना हो गया 77। आप करिए 77 को प्लस करिए 17, कितना 17, 7 7 14, एक आया कैरी, 7 और 8 9 94, 94 को अगर 2 करोगे कितना आता है, वो आता है हमारे पास 92, लेकिन यहाँ पे क्या है 90, दैट मीन्स ये इसमें एक्सक्लूड होगी, याद रखना ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, जिसको ये फार्मूला पता होगी ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो इसको इजीली करेगा 108, और इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में ये तो पता ही होगी, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके बराबर है डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करनी है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना होता है हमारे पास 15 सेकंड्स, यहाँ पे 3 6 जार 3 5 जार 18, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 3 जार 2 5 जार 2 4 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 8 जार, ये हो गया 18, 5 8 जार 40 होता है, 5 1 जार 5 8 जार 40, 4 कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 4 90। अब इस 5 को इधर लाइए, ये कितना हो गया 450 मीटर्स, याद रखना 450 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज खत्म होते रहते हैं, इज गोइंग टू बी सिनेरियो फॉर मनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। सॉरी, यहाँ पे क्या बोलता है, एक समझ आया ये कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो कम होते रहे, क्योंकि यूज होता है तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब इसमें रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी सिनेरियो फॉर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन डे कमिंग, द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज। इसके साथ और इसके साथ, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं पर टच दिया गया है, ये पहले ही गलत है, ये इसमें आएगा ही नहीं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपिंग टू प्रोवाइड द सफिशिएंट, हाँ जैसे ही रिसोर्सेज कम हो के क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास, मतलब जैसे रिसोर्स कम हो जाएगी इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो डिसेंट लाइफस्टाइल होगा वो प्रोवाइड नहीं हो जाएगा। ये सीधे से इस पे डिपेंड हो जाता है नंबर 2 पे, दैट मीन्स इसका जो करेक्ट होगा ना, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज होगा। ये यहाँ पे इसके बारे में हमने पहले ही बोला था, जो मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में पढ़ा था, अपने से कुछ नहीं इमेजिन करना है, जो हमारे पास उसी डाटा को रिलेट करवाना है। तो यहाँ पे लगता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन है नहीं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड किसके बीच में होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ये सबको पता होगी। यहाँ पे आपको बोलना है 37 का आंसर, आपको बोलना है कि फ्लैश ड्राइवर इज नोन है, जो हमारे पास फ्लैश ड्राइव, जिसको आप पेन ड्राइव भी कहते हो, ऐसे होता है ना, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, उसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, याद रखना है। अगर आपको फुल स्क्रीन करना होगा ना किसमें, विंडोज़ की, आपको बोलना है कौन सी फुल स्क्रीन व्यू मोड किसमें करना है, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर होता है, क्रोम होता है, उसमें
कौन सा की आप यूज़ करते हो फुल व्यू में, वो हम यूज़ करते हैं F11, आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर A3 सेल, ये मैंने पढ़ाया है, A3 सेल अगर आप जाके MCQ सेशंस देखोगे उसमें ये पढ़ाया है मैंने। A3 सेल एडिट्स A1 प्लस A3 रेफर्स टू, वो होता है एडिशन ऑफ A1 एंड A2 विल बी डिस्प्ले इन A3, इसका ये करेक्ट आंसर है, ये याद रखना। और यहाँ पे इंटरनेट स्विचिंग ये भी मैंने पढ़ाया है, इसका पैकेट स्विचिंग होता है। क्या होता है? पैटिंग, रिसेंटली जो मैंने लास्ट वन लाया था ना MCQ सेशन, उसमें ये पैकेट स्विचिंग डिस्कस किया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। चलिए आज के लिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ, कल हम इसका सेकंड पार्ट लाते हैं। इतना हुआ मेरे से, मैंने ये कर दिया। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।